नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 10 मार्च रविवार को फाल्गुन अमावस्या पड़ रही है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 4 लौंग का चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपकी फूटी किस्मत को चमका सकती है। इस संसार का हर मनुष्य यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है, उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता, जिस किसी मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है, तो उस मनुष्य को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में यदि आप रविवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में, तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी, जिसके पश्चात आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भाग-दौड़ जिंदगी में हर मनुष्य पर्याप्त मात्रा में धन का समझा जाता है, ताकि वह परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं, वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े, तो रविवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आप उपाय को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए यदि आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के पश्चात उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के पश्चात आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के पश्चात दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 100 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना भूलनी है। इतना करने के पश्चात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। यदि आप इसको कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको घर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान की कृपा हासिल करने का महा उपाय। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको रविवार के दिन संध्या 5:30 बजे के पश्चात किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के पश्चात जो 4 लौंग बचेंगे, उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है।
परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। यदि आप बड़े रविवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुना। आपको रविवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में एक मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और ₹1 का एक सिक्का रखना है। उसे मौली धागे बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी रविवार के दिन 9 बजे के पश्चात उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें। इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए रविवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए। इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपके की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टिका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह उपायों को आप करें, चिट्ठी आपके जीवन में सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं गरुड़ धर्मार्थ अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे, सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बरपश्चात होने से बचा ले, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया, वह फाल्गुन अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद, वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। फाल्गुनी माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या फाल्गुनी अमावस्या या फाल्गुन अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय, कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही फाल्गुन की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनिपद की समझाए होती है। इस बार फाल्गुनी अमावस्या 10 मार्च को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 10 मार्च 2024 को पड़ने वाली फाल्गुन अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बना है, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और पूरे एक और 2 वर्षों पश्चात एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 10 मार्च को पढ़ने वाली फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूड़ी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 10 मार्च को पड़ने वाली फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, एक किसी पवित्र में जाकर स्नान नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के पश्चात आपका भाग्य हो जाएगा, आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा, व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग किया जाए, वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने फाल्गुन अमावस्या तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महाउपाय। दोस्तों, एक को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना बस जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमोस्तु। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया, तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाहे वरदान ही समझ आए होंगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के पश्चात आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है
ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ हो। और आपको घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस कार्य में आप सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है। एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयंक। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है, केवल इतना। यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्त, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की संझाई होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य रहु केतु का जो होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के पश्चात आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ हो, और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभी मंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान जी आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिससे अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ जाता है। इसलिए इस रात दीपक जलाकर भगवान की आराधना करने से आपके घर में उज्ज्वलता, आनंद और आशीर्वाद का वास होता है। अमावस्या की का उपाय करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको दीपक का रंग, तेल, बत्ती और दीपक को रखने की दिशा का चुनाव सावधानी से करना होगा। इसके अलावा आपको दीपक को जलाने का सही समय भी जानना होगा। इस लेख में हम आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप अमावस्या के दिन दीपक का उपाय करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। साल की पहली अमावस्या सोने से का यह उपाय आपको धनवान,
यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती हैं और उनकी सेही पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद के अनुसार एक दीपक को साल की पहली रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं, तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस उपाय से न केवल आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और दूर दूर होंगे, बल्कि आपके नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। नए साल का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आपके साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस दिन को सत्य, न्याय और दया के गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। नए साल के दिन इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना शीश से केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों, ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। नए साल के पहले दिन इस मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार, भगवान धनवंत का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी साल के पहले दिन का जरूरी रोल होता है। इस दिन किया गया उपाय पूरे साल भर उसका असर रहता है। यह आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थान समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये समय है ध्यान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस दिन को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। नए साल के पहले दिन पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में 2 जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इस मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, नजरदोष, शनि राहु सब कुछ होगा। खत्म किस्मत। 4 महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे। धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे। दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का हिंदू धर्म में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते
तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है दोस्त। और शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है। उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। यदि आप खुद ही कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है, तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के या फिर तेल के टेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके मिल पाते हैं। यदि आपके घर में धन से जुड़ी नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं, यदि ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। यदि आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और यदि वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही यदि रोज आता है, तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम की का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह कर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं, उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, वह आपके घर में फैलती है। तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है, ये भी जब जलता है, तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वह खत्म है। क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप चीजों को कभी मिस न किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं हैं, वो भी पूरी होती हैं दोस्तों। हम अपने घर के पूजा घर, पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का क्या वो होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता राज, योग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का ये है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना है। दोस्त, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए। और हम उसी घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्त, यदि हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं, तो तौर पर हरी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सर्व सुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए दोस्त, या कृष्णा की। यदि आपके घर में तस्वीर है, तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लैश नहीं होता है। दोस्त और पति पत्नी, परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है
और घर में धन ढालने में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी गया है, यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी साथ में रखें या ना रखें। तो हमें भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए दोस्त। देवादि देव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देवता सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है, और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो यदि आप अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी देखने मिलती है दोस्त। तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुंवर जी की तस्वीर अपने घर के जरूर लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है, और देखते ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्ध का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इसी वजह की बहुत जरूरी मानी गई है दोस्त। तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं।